नमस्कार दोस्तों। जिस प्रकार से रशिया के द्वारा इन्वेजन किया गया है यूक्रेन के अंदर, इसको देखते हुए जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जैसे यूएस हो गया, यूरोप हो गया, उन्होंने यहां पर सैंक्शंस लगाना स्टार्ट कर दिया है रशिया के ऊपर। और कल देर रात को खबर यह आई थी कि जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है इसके ऊपर भी रशियन बैंकों पर पाबंदी लगा दी गई है। वो सब कुछ आपने देखा होगा, अभी जस्ट इसके पहले वीडियो बनाया था, वहां पर मैंने आपको बताया। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये जो पूरा डिसरप्शन हो रहा है, ये जो प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से भारत का जो स्टॉक मार्केट है, भारत की जो कंपनीज हैं, उनको कैसे फायदा हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि पिछले काफी समय से बार बार यही चर्चा चल रही थी कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से क्या भारत की जीडीपी को, भारत की इकोनॉमी को कुछ फायदा हो सकता है। देखिए, वैसे तो नुकसान ही होता है जनरली, अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम आता है ग्लोबली। अगर स्लो डाउन होगा तो प्रॉब्लम भारत में भी आएगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली इस सैंक्शन की वजह से कि अगर यूरोप और यूएस जैसे देश सैंक्शंस लगाते हैं तो क्या इसकी वजह से भारत को कोई फायदा हो सकता है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले, अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जुडिशरी हो, स्टेट, पीसीएस, बैंकिंग, और अगर आप कोर्स परचेस करते हैं स्टडी IQ के ऐप पर या फिर हमारे वेबसाइट पर, तो यूज द कोड अंकित 33, क्योंकि यहां पर आपको 33% का मैक्सिमम डिस्काउंट और डबल वैलिडिटी दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आपको मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है, किसकी चर्चा हो रही है। देखिए, देश के अंदर जो डोमेस्टिक ब्रोकरेजेस हाउस हैं जो स्टॉक मार्केट में डील करते हैं, उनका यह मानना है कि जिस प्रकार से रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाया गया है वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, इसकी वजह से लिमिटेड अमाउंट में गेन हो सकता है। ध्यान रखिएगा, मैं यहां पर यह नहीं कह रहा हूं कि भारत को कोई बहुत बड़ा फायदा होगा, लेकिन कुछ फायदा भारत को होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों होगा। बेसिकली बताया जा रहा है कि जो एनर्जी प्राइसेस जिस तरह से इंक्रीज हो रहा है, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है यूरोप के अंदर, यूएस के अंदर, तो इससे जो हमारा नुकसान है उससे कहीं ना कहीं जहां पर जो सैंक्शंस लगाया गया है उसकी वजह से थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा आप देख सकते हो, बताया ये जा रहा है जो एक्सपर्ट्स हैं कि जो स्टॉक मार्केट है वहां पर जो मेन प्रॉब्लम हो सकती है वो है आपका अर्निंग्स डाउनग्रेड की। कहीं ना कहीं कमाई में प्रॉब्लम आएगी और इसकी वजह से शेयर्स वगैरह नीचे जा सकते हैं। लेकिन यहां पर जैसा कि आप देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ने कई सारे सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगा दिए। सबसे पहले जो एसेट्स हैं रशियन बैंक्स के, उसको यहां पर सीज किया गया है। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट कंट्रोल है, जो एक्सपोर्ट किया जाता है उसके ऊपर इंपोज कर दिया गया है सैंक्शंस। इसके अलावा आपने सुना होगा हाई टेक जो नीड्स होती हैं वो भी रशिया के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। मतलब बहुत सारे सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। और कल देर रात को ये एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई थी कि यहां पर जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है इसके ऊपर भी बैन लगा दिया गया। मतलब कि जो रशिया की बैंक्स हैं वो इस पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहां पर बंद हो जाएगा। तो इसकी वजह से अगर आप देखोगे ना, तो भारत को क्या फायदा होगा वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, यहां पर जो यूरोपियन यूनियन का अगर आप ट्रेड देखिए रशिया के साथ, इट इज अराउंड 80 बिलियन यूरोस, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। मतलब कि यूरोपियन यूनियन के जितने देश हैं वो रशिया के साथ करीब 80 बिलियन यूरोस का व्यापार करते हैं, विच इज 10 टाइम्स एज मच एज यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स जितना करता है व्यापार, उसके 10 गुना ज्यादा व्यापार अकेले यूरोपियन यूनियन के द्वारा किया जाता है। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन का अगर भारत के साथ आप देखिए तो सबसे ज्यादा जो हम एक्सपोर्ट करते हैं किसी मार्केट के अंदर वो है आपका यूरोपियन यूनियन। मतलब कि अगर आप यहां पर देखोगे तो यूरोपियन यूनियन के अंदर क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी, डिसरप्शन आएगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, स्विफ्ट यहां पर बैन कर दिया रशिया के बैंकों पर। तो जाहिर सी बात है ना कि रशिया की जो कंपनीज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो कोई भी परचेज नहीं कर पाएंगे। मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट यूरोपियन यूनियन और रशिया के बीच में रुक जाएगा। अब रशिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में यह चीज रुकेगा तो यूरोपियन यूनियन को कहीं ना कहीं जरूरत तो पड़ेगी ना कमोडिटीज की, तो वो कमोडिटी भारत सप्लाई कर सकता है। तो जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो यहां पर राइज हो जाएगा यूरोपियन यूनियन के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, जिसकी वजह से भारत की कंपनीज को यहां पर फायदा मिल सकता है। अब स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊं तो जैसे स्टील हो गया, इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, इस तरह के बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जो कि भारत बड़ी मात्रा में यूरोपियन यूनियन, यूएस को सप्लाई करेगा और इसकी वजह से भारत की कंपनीज को फायदा होगा। और इसी की वजह से मैं कह रहा हूं यहां पर कि थोड़े बहुत अमाउंट में आप कह सकते हो कि ये जो सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगाया गया है उसका ऑल्टरनेटिव जो है वो, क्योंकि भारत है इसीलिए भारत को यहां पर फायदा हो सकता है। और आपको याद भी होगा 2021 में हमने काफी अच्छा परफॉर्म किया था एक्सपोर्ट के मामले में, और हमारा जो टारगेट है, ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2021-22 का, इसमें हमारा टारगेट है $400 बिलियन का एक्सपोर्ट। वो हम कहीं ना कहीं सफल हो गए हैं इसको अचीव करने में, और जो भी आंकड़ा आएगा वो आपके सामने आ ही जाएगा। लेकिन ये $400 बिलियन का जो टारगेट था वो अचीव हो गया है। और अगले साल
22-23 में जो टारगेट है हमने $500 बिलियन का रखा है। तो इसकी वजह से भारत के एक्सपोर्ट को फायदा होगा, और भारत के एक्सपोर्ट को फायदा होगा तो कंपनीज को फायदा होगा, और इसी की वजह से स्टॉक मार्केट में आपको थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी यहां पर देखने को मिल सकती है। अब यहां पर कई लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन सर ये बताइए जो क्रूड ऑयल है उसका प्राइस तो बढ़ रहा है ना, क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस अगर आप यहां पर देखिए काफी ज्यादा बढ़ गया, अचानक से 2-3 महीने के अंदर 40% का जंप आया है। क्रूड ऑयल करीब $70 पर बैरल के आसपास चल रहा था, अचानक से ये $100 को क्रॉस हो चुका है। यहां पर आप देखिए $105 को भी क्रॉस हो गया था, लेकिन अभी 1-2 दिन में वापस से थोड़ी सी नमी आई है और ये $100 के आसपास रिसेंटली आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्या है कि भारत को बहुत ज्यादा इससे चिंता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम रशिया के साथ बड़ी मात्रा में ऑयल नहीं मंगाते हैं, रशिया से हम ऑयल बड़ी मात्रा में परचेज नहीं करते हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि रशिया ब्लैक सी के माध्यम से बहुत सारे कमोडिटीज को एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। तो यहां पर जो चीजें एक्सपोर्ट की जाती हैं उससे भारत को बहुत बड़ा कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि बात यह भी चल रही है कि जो टर्की है वो यहां पर वॉरशिप्स को ब्लॉक कर सकता है, जो पैसेज है वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो जो हमारा इंपोर्ट बिल है वो तो बढ़ेगा, लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे ना तो बाकी देश के कंट्रीज के साथ अगर आप कंपेयर करिए तो भारत के ऊपर शायद उतना बड़ा इंपैक्ट ना आए, क्योंकि हम रशिया के ऊपर ऑयल के मामले में उतना डिपेंडेंट नहीं है। रशिया से हम डिपेंडेंट सबसे ज्यादा है वो है आपका डिफेंस प्रोडक्ट। आज भी 60-70% जो डिफेंस प्रोडक्ट है वो हम रशिया का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सारी चीजों में आपको ध्यान रखना है कि जो क्रूड ऑयल का प्राइस है हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। क्रूड ऑयल का प्राइस जैसा मैंने बताया ऑलरेडी $100 को क्रॉस हो गया है, और अभी के लिए अगर आप देखोगे तो देश में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस नहीं बढ़ाए गए हैं। इसका मेन कारण है कि अभी राज्यों में इलेक्शन चल रहा है, और जैसे ही इलेक्शन समाप्त होगा अचानक से जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो प्राइस हाइक करना स्टार्ट कर देंगी, जिसकी वजह से देश में इन्फ्लेशन हो गया, रॉ मटेरियल के कॉस्ट हो गए, जो कॉर्पोरेट्स हैं, बिजनेसेस हैं, उनको यहां पर दिक्कत आ सकती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं आगे, लेकिन अभी के लिए जैसा मैंने बताया स्पेसिफिकली यहां पर जो सैंक्शंस लगा है उसकी वजह से कॉर्पोरेट्स को कुछ हद तक फायदा ही होगा। इसके अलावा जहां तक इन्फ्लेशन की बात है, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी कि क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और आरबीआई ने ये जो पॉलिसी स्टैंस ले रखा है इंटरेस्ट रेट अभी लो रखने का, उसको आरबीआई बढ़ाने लग जाएगी, जिसकी वजह से बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएगा कंज्यूमर्स के लिए, कंपनीज के लिए, कॉर्पोरेट जो बिजनेस हाउसेज हैं उनकी अर्निंग्स में कमी आएगी, और फर्दर आप कह सकते हो कि यहां पर ये स्टॉक मार्केट पर इंपैक्ट कर सकता है। आपको ध्यान रखना है, मैंने दोनों तरफ की आपको चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो ओवरऑल सिनेरियो है उसका क्या असर आएगा। फर्दर भारत का जो अगर आप सीपीआई में देखोगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसमें से 45% हिस्सा अकेले फूड और एनर्जी की तरफ से दिखता है, और क्योंकि एनर्जी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं यहां पर, इसका डायरेक्ट असर आपको इन्फ्लेशन के ऊपर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और माना जहां तक ये जा रहा है कि जो टारगेट है हमारा 2-6% रखने का, इसके हायर साइड में ही हमारा इन्फ्लेशन आगे आने वाले वर्ष में हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी कि जो बाकी के प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि भारत सरकार का फाइनेंस हो गया, जो फिस्कल डेफिसिट कहते हैं वो बढ़ जाएगा, हमारा डिमांड में यहां पर प्रॉब्लम आ सकती है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया उसमें दिक्कत आ सकती है, जिसको हम कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, क्योंकि हमें ज्यादा पेमेंट करना होगा। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन इन सारी चीज को कुछ हद तक कूल डाउन करने के लिए मैं आपको यह भी बता दूं कि भारत सरकार, आपने सुना होगा, पिछले काफी समय से कोशिश कर रही थी कि जो हमारा ऑयल रिजर्व है उसको बिल्ड किया जाए, और अभी हमारे पास जो भी ऑयल रिजर्व है इस समय एग्जिस्टिंग में आप देखोगे तो विशाखापट्टनम में, मंगलोर में और पद्दूर, ये भी कर्नाटक में है। तो यहां पर ऑयल रिजर्व हमारा रखा हुआ है, जिसमें हम 15 दिन के आसपास बताया जाता है कि हमारे पास सफिशिएंट है। तो सरकार ये कह रही है कि क्रूड ऑयल के प्राइस को थोड़ा सा देश के अंदर नॉर्मल रखने के लिए, ताकि कंज्यूमर्स के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट ना आए, उसकी वजह से यहां पर जो ऑयल रिजर्व में से तेल है वो निकाला जाएगा और सप्लाई की जाएगी, ताकि जो प्राइसेस हैं उसको थोड़ा सा नियंत्रण किया जा सके। अब देखना होगा कि एग्जैक्टली भारत सरकार कितने हद तक नियंत्रण कर सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली 80% से ज्यादा जो क्रूड ऑयल का जो है वो हम बाहर से मंगाते हैं। तो देखना होगा यहां पर किस तरह से चीजें टर्न आउट होती हैं। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि जो भी सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं रशिया के ऊपर, उसका भारत के स्टॉक मार्केट पर क्या असर हो सकता है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता पाएंगे यहां पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इन 4 में से कौन सा डायरेक्टली एसोसिएटेड है विथ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। सेंट्रल कोऑपरेटिव जो बैंक्स होते हैं ये किससे डायरेक्टली संबंधित है, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट से, लैंड डेवलपमेंट बैंक से, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से, या फिर फार्मर से। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में लगातार डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया, यूज द कोड अंकित 33, क्योंकि यहां पर जो भी कोर्स परचेस करेंगे मैक्सिमम डिस्काउंट और जो डबल वैलिडिटी है वो आपको मिल जाएगी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।